बड़े सपनों वाला लड़का। बरगद के पेड़ के नीचे बनी छोटी सी लाइब्रेरी और पुराने टायरों से बना खेल का मैदान अब गांव का दिल बन गए थे। नरेंद्र, जो अब एक किशोर था, अपना समय या तो किताबों की दुनिया में खोए हुए बिताता या अपने पिता की चाय की दुकान पर उनकी मदद करते हुए गांव वालों की कहानियां और चिंताएं सुनते हुए। एक साल मानसून की बारिश बिना रुके हुई, नदी जो आमतौर पर गांव की दोस्त थी, गुस्से में उफनने लगी। उसका पानी ऊंचा और ऊंचा उठता गया, जिससे उनके घरों को खतरा होने लगा। बड़े बुजुर्ग चाय की दुकान पर इकट्ठा हुए, उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। नरेंद्र ने उनके डर को सुना। वो जानता था कि मदद का इंतजार करना काफी नहीं है। उस शाम उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया, वही दोस्त जिन्होंने उसके साथ खेल का मैदान बनाया था। हम सिर्फ बैठकर देख नहीं सकते, उसने दृढ़ आवाज में कहा। हमें कुछ करना होगा। उसका दोस्त गोपाल सबसे पहले सहमत हुआ। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? उसने पूछा। नदी बहुत शक्तिशाली है। नरेंद्र के पास एक योजना थी। हम बोरियों का उपयोग करेंगे, उन्हें रेत और मिट्टी से भरेंगे और किनारे पर एक दीवार बनाएंगे। ये एक असंभव काम लग रहा था, लेकिन नरेंद्र का आत्मविश्वास संक्रामक था। अगली सुबह बच्चों की एक छोटी सेना नदी के किनारे थी। वे अथक रूप से काम करते रहे, उनके हाथ और कपड़े कीचड़ से सने हुए थे। उन्होंने एक के बाद एक बोरी भरी, उनकी हंसी बारिश की आवाज में मिल रही थी। बच्चों के दृढ़ संकल्प को देखकर गांव के बड़ों में आशा की एक लहर दौड़ गई। एक एक करके वयस्क फावड़े और अधिक बोरियां लेकर उनकी मदद के लिए आ गए। जो एक लड़के के विचार से शुरू हुआ था, वो पूरे गांव का मिशन बन गया था। पेज 6 इलस्ट्रेशन डिस्क्रिप्शन। एक वयस्क व्यक्ति नरेंद्र के कंधे पर आश्वस्त करने वाला हाथ रखता है और गर्व से उसे देखकर मुस्कुराता है। वे दोनों नदी के किनारे एक साथ काम कर रहे लोगों की कतार को देख रहे हैं। 2 दिनों तक उन्होंने बिना रुके काम किया। नदी उनकी छोटी दीवार से टकराई, लेकिन वो मजबूत रही। जो पानी घरों में घुस जाता वो रुका रहा। पूरे गांव में राहत की लहर दौड़ गई। जैसे ही पानी कम हुआ, नरेंद्र ने कीचड़ से सने लेकिन बचे हुए गांव को देखा। उसने देखा कि उनकी असली ताकत ईंटों या सीमेंट में नहीं, बल्कि उनकी एकता में थी। उसके मन में एक नया सपना बनने लगा, एक ऐसे गांव का सपना जो एक साथ काम करके किसी भी समस्या का समाधान कर सके। उसने अपने दोस्तों से अपने नए विचार के बारे में बात की। उन्होंने एक छोटा समूह बनाया, ग्राम सेवा दल। उनका पहला मिशन बाढ़ के बाद गांव की सफाई में मदद करना था, ये सुनिश्चित करना कि हर कोई सुरक्षित हो और उनके घर महफूज रहें। अपने दोस्तों के साथ खड़े होकर अपने साफ सुथरे गांव को देखते हुए नरेंद्र ने कुछ गहरा समझा। बड़े सपने सिर्फ पुस्तकालयों और खेल के मैदानों के बारे में नहीं थे, वे दूसरों की सेवा करने और लोगों को एक साझा भलाई के लिए एकजुट करने के बारे में थे। बड़े सपनों वाला लड़का अब सीख रहा था कि एक नेता कैसे बना जाए।